Hi guys, welcome back to the part 6 of my ऋषिकेश मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग ब्लॉग। आई होप आप मेरे छोटे छोटे ब्लॉग से बोर नहीं हो गए हो, क्योंकि मुझे लगा एक साथ पूरा वीडियो लाना इज़ मच मोर ईजी टू मेक इट इन स्मॉल पार्ट्स। तो आज की मेरी जो एक्टिविटी थी उसमें सर को मैंने परमिशन ली थी, मुझे जाना था गंगा में डुबकी लगाने। सो हम पहुँचे त्रिवेणी घाट, तो जिसे पहुँचने में बहुत टाइम लगा। और ये था वहाँ गढ़वाली का एक कल्चर, गाँव का कल्चर मुझे देखने को मिला, जिसे वो बोल रहे थे माता की टोली। सो माता की टोली भी गंगा स्नान के लिए ही गई थी। तो फॉर्चुनेटली मुझे ये एक कल्चर वहाँ जाके देखने को मिला। माता खुद झुकती है, सबको आशीर्वाद देती है, एंड उनके साथ तो जो टोली लेके आई है उनके ऊपर भी माता आ जाती है। मैं आ रही हूँ यहाँ पे घाट पे स्नान करने के लिए। आवाज़ तो आएगी नहीं, बाद में वॉइस ओवर देना पड़ेगा। धूप बहुत तेज़ है, तो ये ऐसा कुछ आ जाओ आप भी। आओ ना, वो वही खड़े हैं। अच्छे नहीं सुनाई दिया क्या? वहाँ देखने लग गया। अंदर से भीड़ बहुत होगी ना। तो यस, हम पहुंच गए। पहले हम अंदर की साइड से जा रहे थे, वहाँ बहुत रश था, तो मैंने श्रुति से बोला लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। और अनिल भाई ऑलरेडी वहीं पे खड़े थे, उन्हें पता था कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। तो बेसिकली हम गंगा घाट के दूसरी साइड ही पहुँचे, जहाँ पे हमें करनी थी डुबकी। धूप बहुत तेज़ थी, वहाँ पे नंगे पैर भी चला नहीं जा रहा था, पैर जल रहे थे। तो हम तो सिर्फ गए थे डुबकी लगाएंगे और वापस आएंगे, लेकिन उस टोली ने काफ़ी हमारा टाइम लिया, क्योंकि हम टोली को भी काफ़ी देखते रहे, तो जिससे काफ़ी टाइम चला गया। तो फाइनली था डुबकी का टाइम। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन बहुत नीचे का जो जगह थी वो बहुत स्लिपरी थी, और नीचे जाके कंकर था। और जो मैंने एक्चुअली में बाल खोल के डुबकी ली, ये तो डुबकी हुई ही नहीं वीडियो में। वो एक्चुअली अनिल भाई के पास मेरा मोबाइल था, तो उन्होंने लिया नहीं था, तो मेरा वो डुबकी वाला वीडियो मिस हो गया। बस डुबकी लगने के बाद ही इतनी हीट ज़्यादा थी कि हम सूख भी चुके थे। तो हम मार्केट घूम रहे थे, थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पे अपनी बेटी के लिए शॉपिंग की, एंड वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन हम नहा चुके थे ना, तो इसलिए इतनी लग नहीं रही थी गर्मी, हमारे कपड़े उल्टा सूख गए। तो फाइनली हम चले अपनी कार की तरफ, क्योंकि हमें पता था हम त्रिवेणी घाट से अपने ऋषिकेश तपोवन तक पहुँचते पहुँचते 1-2 घंटे लग जाएंगे। आए तो हम सुबह थे, लेकिन एक्चुअली मेरे आश्रम पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 1:30 2 बज के लंच टाइम हो गया। तो यही है, आप वहाँ पे चाहे भी निकलो तो भाई तपोवन में तो आपको फंसना ही फंसना है। और बस फिर पहुँच के एज़ यूजुअल शाम की क्लासेस हुई, डिनर हुआ, और नेक्स्ट डे बहुत इम्पॉर्टेंट था। सुनिए क्यों इम्पॉर्टेंट था। Hi guys, so it is almost 11:19 a.m. and I am totally packed with my bed, as I have to wake up at 3 a.m. I'm leaving here from here almost at 4 a.m. for a paragliding experience tomorrow. So this is going to be a very different experience for me, and I'm so much excited as well as I'm little bit thrilled. So we'll be going to share this blog soon. Let's see how it is, and what will be my experience. I will be telling you everything by tomorrow. So see you then, and let's pack myself for a good night's sleep, so that I can better do by tomorrow. Good night everyone. So see you tomorrow. Till then, good night. हाय गाइस, सो इट इज़ 4 AM एंड आई एम टोटली रेडी। मैं 3 बजे उठी थी, पूरी रात में सो नहीं पाई बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, या कहो फियर, काफ़ी अलग अलग सपने आए। सो ये मैं अभी टोटली बैग वगैरह पैक कर चुकी हूँ। अभी टोटली नाउ मूविंग फॉर द स्पॉट, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग जाता है, सो ताकि हम करेक्ट सन टाइम पे पहुँचे। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड ऑल्सो थ्रिलिंग भी है बहुत अंदर से, एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट एक्चुअली नॉट होप, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस। अब जो मेरा ब्लॉग बनेगा वो वहीं पैराग्लाइडिंग के स्पॉट से होगा। थोड़ी देरी मेरे पास फ़ोन रहेगा, बिकॉज आफ्टर दैट एवरी शूटिंग विल बी विद देयर GoPro कैमराज, एंड तब तक, जब तक मेरे हाथ में फ़ोन है तब तक आई विल बी अपडेटिंग अबाउट एवरीथिंग। एंड अभी हम निकलते हैं फाइनली, टोटली रेडी सरी टू गो फॉर द
my first live paragliding experience. I'm so excited and hey God wish me a best of luck. So मिलते हैं वहाँ से. तो सुबह वाली जो मॉर्निंग की सनराइज़ है वो भी मेरी रास्ते में ही हुई. हम जा रहे थे प्रताप नगर जो कि तपोवन ऋषिकेश से ऑलमोस्ट 4 आवर्स है. वैसे तो पैराग्लाइडिंग के लिए नॉर्मल लोग देहरादून की साइड पे जाते हैं, दैट इज़ थानो, जो आप वीडियो में भी देखोगे. लेकिन क्योंकि मैं जिस आश्रम में हूँ ये उनके कज़न और उनके मतलब वो माउंट एवरेस्ट का समिट कर चुके हैं एंड वो ये फैसिलिटी करवाते हैं. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल ओनली एट वन टाइम इन द मॉर्निंग आवर्स ओवर द टेहरी डैम. तो व्यू बहुत अच्छा होता है जिसके कारण मुझे ये फैसिलिटी मिली. थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन आई वॉज लकी. एंड मुझे वॉशरूम जाने के लिए हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि पूरे रास्ते आपको और कोई चांस नहीं मिलेगा अनटिल यू लैंड ऑन द पैराग्लाइडिंग साइट. सो श्रुति, अनिल भाई और गौरव भाई मुझे डोबरा पॉइंट टेहरी डैम के पास छोड़ने वाले थे जहाँ से मुझे पैराग्लाइडिंग वाली कार पिकअप करेगी फॉर द अबव माउंटेन, और वो जा रहे थे अपने गाँव. सो इट वॉज़ 9th जून जहाँ मैं अपना पहला पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस करने जा रही थी. सुबह सुबह उठकर 4 घंटे की ट्रैवलिंग पे, और हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे पहुँच गए थे जहाँ पे मुझे जो पैराग्लाइडिंग वाले भैया वहाँ मीट करने वाले थे, उनकी कार से मुझे वापस आगे जाना था. सो फाइनली हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से मुझे और 1.5 घंटा आगे जाना है फॉर दी पैराग्लाइडिंग. जितना पास आ रही हूँ उतना ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं. और अभी हम एक पुल क्रॉस करने वाले हैं जो कि इस तरीके से पीछे पुल है, और इस जगह का नाम है डोबरा पॉइंट, जहाँ पे हम अपने पैराग्लाइडिंग वाले भैया का वेट कर रहे हैं जिनके साथ मुझे जाना है. सुबह 4 बजे के निकले थे और अभी बज रहे हैं 7:39. सो ये पुल है जो कि डोबरा डैम को एक्चुअली ऊपर से गया हुआ है. टेहरी डैम नीचे है, डोबरा पॉइंट है. तो क्योंकि हम का वेट कर रहे थे तो हमने सोचा पुल भी क्रॉस कर लेते हैं. थोड़ी सेल्फ़ी वगैरह ली एंड पुल पे भी मैंने वीडियो बना लिए क्योंकि हम इसी कार में कंटिन्यू कर रहे थे थोड़ा आगे तक, और हमने सोचा ट्रैवल कर लेते हैं, खड़े क्यों रहे. बस फिर हम पुल क्रॉस करके हमने उनका वेट किया, उन्हें कॉल किया क्योंकि वो अपनी बोलेरो की दूसरी कार में आ रहे थे. वो पूरी एक टीम आ रही थी, टूरिस्ट तो कोई था नहीं, वो सब फ्लाई करने वाले थे अकेले अकेले, और एक गाइड के साथ मैं करने वाली थी. तो ये था वो चाय वाला पॉइंट जहाँ पे हम उनका वेट कर रहे थे क्योंकि वो पुल से आएंगे, वो हमें दिखते. सो नज़ारा बहुत अच्छा था, पानी कम था डैम में. फाइनली उनकी कार में मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता था, और हम पहुंच गए उस हाई पॉइंट प्रताप नगर के स्कूल के पास जहां से हमारी पैराग्लाइडिंग की फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है. सो आप देख सकते हो ये लोग ने जल्दी जल्दी फटाफट वहाँ से गाड़ी से अपनी पूरी किट उतारा क्योंकि हमें हवा के प्रेशर के अकॉर्डिंग ही उसी टाइम पे ही वहाँ पे टेक ऑफ होता है, तो टाइम बहुत कम रहता है. हम आ गए हैं फ्लाइंग ग्राउंड पे. सो ये पीछे जो है दैट इज़ द फ्लाइंग ग्राउंड. देखते हैं कैसे होने वाला है. जिसे कहते हैं प्रताप नगर. एक्साइटेड भी हूँ, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है. चलिए देखते हैं. वो नीचे पूरा डैम है, और अब तो मुलाकात होगी गोप्रो के कैमरे में ही क्योंकि मेरा फ़ोन चला जाएगा भैया के पास. तो मिलते हैं वहाँ से. एक्साइटेड उनके चक्कर में मेरी आवाज़ भी धीरे हो चुकी है. सो फटाफट एक्सपर्ट थे सारे लोग, उन्होंने जल्दी जल्दी एक एक जन अपना पैराशूट बिछा रहे थे और निकल जा रहे थे. तो मेरे पहले 2 जन ऑलरेडी निकल चुके थे. ये फर्स्ट जन है. आप देख सकते हो उस हाइट से कूदने का सोच के ही मुझे बहुत डर लग रहा था. मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन भैया ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरिएगा, बस आपको दौड़ना है और फिर आप हवा में रहोगे. एंड वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हुआ. मैं आपको आगे बता रही हूँ क्यों. कहते हैं ना जिससे आप डरते हो भगवान आपको उसका एक्सपीरियंस 2 बार देता है. तो यहाँ पे मेरा ये एक्चुअली में सेकेंड अटैम्प्ट था. फर्स्ट अटैम्प्ट में तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ. बिल्कुल सब कुछ हम ऐसे ही रेडी थे, सब चेक हो गया, मैंने दौड़ लगाई और जस्ट माउंटेन के एज पे पहुँची तो सबने मेरा हाथ पकड़ के बोले रुक जाइए मैडम, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए. ये बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई. आप देख सकते हो पैराशूट अपने आप इन्फ्लेट कर जाता है आपके कूदने से पहले ही.
तो बिल्कुल डर नहीं लगा। फर्स्ट बार में सच में नहीं लगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे एज पे रोका तो मुझे लगा शायद मैं अकेले ही पैराशूट के साथ उड़ गई हूँ। इस डर के कारण मतलब ऐसा लग रहा था मेरी हार्ट बीट वहीं रुक जाएगी। एक्चुअली में एक बच्चा स्कूल के साइड से हमारा फ़्लाइट करना वो देख रहा था, और वो हमारे बीच में आ गया था और ये इसके वायर उसके गले से फंस जाती, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। बस उसको बचाने के लिए उन्होंने पूरे फ़्लाइट को रोक दिया और वो पूरा पैराशूट मेरे सामने उतर गया। फिर हम वापस गए, फिर से हमने अटैच हुए, फिर ये मेरी सेकंड बार की थी। तो बहुत मज़ा आया गाइस। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल हाइट से डर नहीं लगता, तो दिस इज़ रियली अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आता है वो उड़ने का फीलिंग, उस हवा का प्रेशर, वो ठंडी ठंडी हवा और आसपास के नज़ारे रियली बहुत अच्छे हैं। और भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे सिखाया भी चलाते कैसे है, जिसके कारण मैंने भी थोड़ा हवा में लेफ़्ट राइट पैराशूट को घुमाया। सच में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एज़ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस यही बोलूँगी, बस उतरते वक्त थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लेफ़्ट राइट घूमते हैं, एंड जब उतरने को नीचे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है गिर जाएंगे, क्योंकि पूरा हैवी वेट आ जाएगा पैराशूट का। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो भैया हैं वो लोग कंट्रोल में वो दौड़ लेते हैं। एंड जो मैं भी कूदी थी, मतलब आपको ऐसा लगेगा वीडियो, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, पूरी 20 मिनट्स की ये फ़्लाइट थी, पूरा डैम को क्रॉस किया है, तो आपको लगेगा कि मैं गिरी हूँ, पर गिरी नहीं थी, मैंने जस्ट बैठ गई थी। सो जस्ट डायरेक्टली ब्रेक लगा था। कंप्लीटेड द लैंडिंग। मैंने वहाँ से लैंडिंग स्टार्ट की थी ऊपर से, और हम पहुँच गए इस पॉइंट पर। आप देख सकते हो मेरे पीछे मेरा पैराशूट रेड वाला। बहुत मज़ा आया, लिटरली बिल्कुल भी डर नहीं लगा, सिर्फ थोड़ा दौड़ना था और उसके बाद हम हवा में थे। इट्स रियली रियली ग्रेट एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया। अभी भी मैं पैराशूट के बैग में, मतलब सीट पे ही हूँ। हम लैंडिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम ये चीज़ वो उतार के देंगे मुझे। सच में इट वाज वेरी वेरी फन, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप अगर आपने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की है तो डू ट्राई दिस, बिकॉज इट्स वर्थ। जिसे हाइट का डर है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता, सो इट्स रियली गोइंग टू बी ग्रेट। सो चलिए बाकी का वीडियो फ्लाई का वो मेरे गोप्रो से अंकल भाई से लेते हैं। इट्स ओके फाइन, एंड आई एम सो सीइंग ऑफ फ्रॉम हियर। बाय बाय। सो फाइनली उतरने के बाद लैंडिंग पॉइंट पे मुझे जाना था अपना गोप्रो कैमरा लेकर काउंटर पे, जहाँ से मुझे अपनी फ़ाइल्स, जो वीडियो फाइल्स है, वो अपने फ़ोन में लेनी थी। तो मैं जल्दी वहाँ पे, जिस रास्ते को हमें 2 घंटे लगे थे, पहाड़ी बहुत ही बेकार रास्ते से जो शॉर्टकट से हम गए थे, उसको उतरने में सिर्फ 20 मिनट लगे, और वो ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। तो जो कार एक्चुअली हमें ऊपर लेके गई थी, उसको तो 2 घंटे लगेंगे वापस आने में, तभी ये सारे भैया लोग रिटर्न जाएंगे। तो ये है तेरी डैम। एक्चुअली बरसात में ये पूरा पानी के नीचे होता है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये भी, लेकिन अभी यहाँ पे पानी नहीं है, बरसात नहीं है, इसी कारण यहाँ से हम स्पॉट पे हम पैराग्लाइडिंग उतर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ से वाटर स्पोर्ट भी नहीं होते। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन मैं आश्रम में रहती हूँ उनके कज़न हैं, तो उनके कारण ही अरविंद जी जो थे वो भी हमारे साथ फ़्लाइट ले रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी पर्सन है, सब कुछ करते हैं, ये वाटर स्पोर्ट भी उन्हीं का एरिया है। तो हम लोगों ने एक साथ ही ब्रेकफास्ट किया। ये वैन में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिल रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक्चुअली मेन जगह लेके गए, जहाँ पे सारा कैफ़े है, वहाँ पे बहुत अच्छी वॉशरूम की फैसिलिटी है, और उनकी हर जगह जान पहचान थी, तो इसके कारण मुझे तो बहुत फ़ायदा भी हुआ। एंड सच में मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, क्योंकि श्रुति लोग वापस आने वाले थे। तो ये कैफ़े बहुत अच्छा था। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी और सारी एक्टिविटीज़ बरसात के बाद जब पानी भर जाता है, वो यहीं से मेन एरिया यहीं से होती है। और कैफ़े भी बहुत अच्छा था, कूलर भी लगा था, तो गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो इसी तरीके से हुई मेरी आज की पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया। 5 फ़्लाइट स्पेशलिस्ट के साथ मैंने ग्लाइडिंग की, और इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। बस फिर क्या था, इस कैफ़े में भी मैंने थोड़ा कुछ और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर किए, खाया, और मैं सबका वेट कर रही थी वहीं पे।
अच्छा, तो मैंने तो आपको बताया नहीं है। वैसे गौरव भाई, अनिल भाई और श्रुति मुझे छोड़ के सर के घर गए थे। उनका गांव वहाँ से और 2 घंटे था। तो जब तक मेरी ग्लाइडिंग ख़त्म हुई वो भी अपने गांव से लौट रहे थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी। इसी पॉइंट से वो मुझे लेते हुए जाएंगे। तो सुबह 4 बजे के निकले थे, 2:30 बजे तक आश्रम पहुँच गए, नॉर्मल क्लासेस हुई और ये ब्लॉग आज यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत मज़ेदार ब्लॉग था, ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पैराग्लाइडिंग नहीं की है तो ज़रूर करिएगा। एंड मैं गई थी यहाँ पर प्रताप नगर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।